हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की एक्सरसाइज करने वाले हैं 11.2। इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक फार्मूलाज है, वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज को प्रूव करके भी दिखाया था और साथ में रिकमेंड किया था कि वो सारे फार्मूलाज आप अच्छी तरीके से याद कर लो ये वीडियो देखने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो फार्मूला याद कर लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये 4 पार्ट दिए हुए हैं और डेरिवेटिव आपको यूज़ करना है। अब डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे फार्मूले याद कर लिए हैं, तो आपको फार्मूलाज अच्छी तरह आते हैं। तो मैं उनको एक्सप्लेन ना करके मैं सीधा डेरिवेटिव करने स्टार्ट करता हूँ इनके। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें fx आपको दिया हुआ है x/2 + 2/x। ये जो x/2 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 × x + 2 × 1/x। तो आपको उसमें मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट अकेला होना चाहिए अगर उसके साथ कोई फंक्शन है। अगर उसके साथ कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ 1/2 के साथ x है, तो आप उस फंक्शन को एज इट इज, मतलब इस कांस्टेंट को एज इट इज रखो। आपको डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का करना है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, जैसे हम डेरिवेटिव करना चाहें मान लो 2x का, तो इसका आंसर ये नहीं कि भाई 2 का डेरिवेटिव 0 होता है तो सर 0 हो जाएगा। इसमें जब हम वो लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 0। इनटू में सेकंड फंक्शन आता है, फिर प्लस। अब जो यहाँ पर जो पहला फंक्शन है वो एज इट इज रहता है और x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आएगा। तो ये वाला पोर्शन हमेशा 0 ही आएगा हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कांस्टेंट को एज इट इज रख रहे हो, आप डेरिवेटिव कर रहे हो इसका, x का डेरिवेटिव कर रहे हो 1। तो यानी जब भी आपको कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो आपको 1/2 को एज इट इज रखना है, आपको x का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव होता है 1। सेम ऐसे ही आपको 2 को एज इट इज रखना है और 1/x का डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगाया हमने, 1/x की पावर n वाला रूल लगा दिया, तो उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव आ गया -1/x²। तो यानी इसको आपने सिंप्लीफाई करा, आपने लिखा 1/2 -2/x², ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, आप यहां पर 4√x दिया हुआ है तो 4√x का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 यहां पर कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। √x का डेरिवेटिव करोगे आता है 1/2√x और 2 कांस्टेंट। अब यहां पर कांस्टेंट अकेला है, यहां पर इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अकेला। पकड़ के अच्छी तरह कर दो इसका काम तमाम, ठीक है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, बिल्कुल इसका काम तमाम कर देना हमने, तो ये आ जाएगा, माइनस का साइन लगा के 0 आ गया। 0 को इसमें से माइनस करोगे कोई फायदा नहीं, इससे हमने इसको कैंसिल करा तो आंसर आ गया 2/√x। उसके बाद यहां पर पावर रूल लगाओगे आप, तो पावर रूल लगाएंगे, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, f' का डेरिवेटिव करा हमने, तो यहां पर एक कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रखना है आपको, डेरिवेटिव करना है x³ का, तो 3 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, उसको 3a लिख दो या a इंटू में 3 लिख दो, बात तो वो एक ही रहनी है ना। ऐसे यहाँ पर bx² है तो 2 आगे आ जाएगा, b ऐसा कैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव करा हमने तो 2x बन गया। cx का करेंगे तो खाली c आ गया और d का डेरिवेटिव हो गया 0, तो आपका आंसर आ गया 3ax² + 2bx प्लस में c। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है 2x + 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं, यहाँ पर 2 तरीके, या तो आप इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा लो, फिर इसको डेरिवेटिव करो, या फिर आप सीधा पावर रूल लगा दो, स्टार्टिंग ही पावर रूल से आप कर दो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो हमारे पास जो fx है ये आ गया 2x + 1/x का होल स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये होगा कि पहले यहाँ पर इसको आइडेंटिटी लगाकर a + b का होल स्क्वायर लगाया, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4x² आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/x² आएगा, फिर उसके बाद आएगा 2ab, तो 2 × a × b, इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया 4x² 1/x² प्लस में 2 × 2 = 4। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव करा तो यहाँ पर लगाया पावर रूल, 2 आगे आ जाएगा
इंटू में 4 एज इट इज रहेगा, x की पावर हो गई है कम। इसका करेंगे तो आ जाएगा -2/x³, वही 1/x की पावर n वाला रूल लगाया। 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है अकेला, 0 हो गया, तो आंसर बन गया आपका 8x -2/x³। सेम इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, सेम इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। यहां भी आप a + b का होल स्क्वायर लगाओगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x रह जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और जब आप 2ab करोगे तो खाली 2 रह जाएगा। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x का हो गया -1/x², और 2 का हो गया 0। तो ये बन गया आपका आंसर। यहां पर x की पावर -3 × 5 + 3x। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल भी आप लगा सकते हो और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कब किस में कौन सा मेथड आपको लगाना चाहिए जिससे आपको आसानी रहे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप कोई सा भी लगा लो, दोनों ठीक रहेंगे। फिर भी हम सिंप्लीफाई वाला करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर इसमें रहेगा। x की पावर -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x की पावर -3 हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर -2 रह गया, क्योंकि पावर -3 इधर है, +1 इधर है, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो -2 रह जाएगा। अब इसमें पावर रूल लगाकर डेरिवेटिव कर दो। 5 कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रखो, -3 आगे आएगा, x की पावर 1 कम करेंगे तो -4 होगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, फिर -2 आगे आएगा, x की पावर 1 कम करेंगे तो -3 हो गया, तो ये आ गया -15 x की पावर -4 -6 x की पावर -3। ठीक है, पावर में आंसर में आपको माइनस में छोड़ा, माइनस में छोड़ दो, प्लस में करना है तो इन x वाली टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करके नीचे ले आना तो पावर प्लस में हो जाएगी। ऐसे हम यहां पर भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद लगा देना इसमें पावर रूल। अब यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें आप बेटर रहेगा कि प्रोडक्ट रूल लगा लो, क्योंकि यहां पर जब मल्टीप्लाई आप करोगे पहले 2x से इन सबको करना पड़ेगा, फिर 3 से इन सबको करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सेम ऐसे यहां पर, यहां स्क्वायर लगा हुआ है, यहां क्यूब लगा हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई बहुत लंबा काम हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल किस लिए बनाया, इसीलिए बनाया, ऐसे कामों के लिए बुलाया। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे दोनों के अंदर ही। ठीक है, दोनों के अंदर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो जब हम f' करेंगे तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पहला फंक्शन होता है इसका होता है डेरिवेटिव, और दूसरा फंक्शन एज इट इज रखा जाता है, ऐसे पढ़ा था हमने उसमें, प्लस पहला फंक्शन रखेंगे एज इट इज और दूसरे का करेंगे डेरिवेटिव। अब यहां पर जब इसका आप डेरिवेटिव करने जा रहे हो, 2x का डेरिवेटिव तो 2 रह जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2x का डेरिवेटिव रह गया 2 और +3 का हो गया 0, तो यहां से रह गया 2 इंटू में 5x² -7x + 1, यहां से आ गया 2x + 3 इंटू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वही 5 कांस्टेंट है, 2 आगे आएगा, नहीं 2 5 = 10। अब थोड़ा और डायरेक्टली करना सीखिएगा तो पावर आगे आएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 = 10, x की पावर 1 हो गई कम, -7x का करेंगे तो आ जाएगा -7, 1 का हो जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे, अब थोड़ा कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 10x², 14x + 2, 2x से इसको करेंगे तो आ जाएगा 20, x² -14x + 30x -21, तो 20 ये और 10 ये, 30x² हो गया, -14 -28 + 30, तो ये आ गया 2x -19, तो 30x² + 2x -19, ये बन गया हमारे पास फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो यहां पर भी देखो, यहां स्क्वायर लगा, यहां क्यूब लगा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, तो पहले आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, पहले जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसमें होल पावर का पहले स्टार्ट करना है। पहले 2 का डेरिवेटिव होगा, मतलब 2 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, उसके बाद जो 2x है इसका डेरिवेटिव होना तो पूरे का ही है, लेकिन 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 और -7 का करेंगे तो 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हुआ इसका डेरिवेटिव, और इनटू में ये फंक्शन आपको एज इट इज लिख देना है।
उसके बाद प्लस का साइन लगेगा, ये फंक्शन अब एज इट इज रहेगा। प्रोडक्ट रूल यही कहता है ना, पहले पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, फिर पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो इसके डेरिवेटिव करने पर जो ये 3 है ये आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। फिर इसका जो बेस है, चेन रूल लगाएंगे, बेस है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 का हो जाएगा 0। अब इस पूरे इक्वेशन में से आप अगर देखो 2x - 7 यहां भी है और यहां भी है, तो 2x - 7 निकाल दो आप कॉमन। 3x + 5 यहां भी है, यहां भी, यहां स्क्वायर में है, इधर क्यूब में है, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बचा क्या? बचा आपके पास 2 × 2 = 4 और यहां से 3x + 5, यहां से बचेगा 3 × 3 = 9 और 2x - 7। अब यहां पर 2x - 7 आ गया, इधर आ गया 3x + 5, 4 × 3 = 12x, 4 × 5 = 20, 9 × 2 = 18x, 9 × 7 = 63। तो ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, बाकी और कुछ आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। 12 और 18 30x हो गया -43। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका, 2x - 7 3x + 5 का होल स्क्वायर 30x - 43। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एक टाइप की क्वेश्चन है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ, फिर उसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या करना, या उसमें भी क्या करना, आपको पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए जाओगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, x² - 2x + x - 2। तो ये बन गया x² - x - 2। अब यहां पर जाने के बाद आप इसमें क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो, पर मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है, लगा सकते हो पर मैं लगाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि नीचे एक सिंगल टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है, तो इसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, वो हमें ज़्यादा आसान पड़ेगा। ऐसे आपने सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर हाफ है। जब डिवीजन में आते हैं, जब डिवीजन में होता है तो क्या करते हैं, पावर माइनस हो जाती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पावर माइनस करोगे, इधर 2 है इधर हाफ है, तो x की पावर बचेगी ऊपर 3/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे हाफ है ऊपर 1 है, तो ऊपर हाफ रह जाएगी, यानी √x रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया -2, यहाँ पर √x है, इसको आप ऐसे का ऐसे ही रहने दो, इसका भी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर ही देंगे, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो क्या होता है, 3/2 आगे आता है, यानी जो पावर होती है वो आगे आती है, फिर एक पावर कम हो जाती है, तो 3/2 में से 1 कम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। माइनस √x का डेरिवेटिव, ये हमें पता ही है 1/2 √x होता है, माइनस यहाँ पर है 2/√x, तो 2/√x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये √x क्या है, एक तरह से √x का मतलब है x की पावर -½ है, तो -½ को आप आगे लाओगे और फिर x की पावर 1 कम करोगे तो कितनी बनेगी, -½ को आगे लाओगे, x की पावर 1 कम करोगे तो -3/2, फिर ये नीचे वापस आएगा तो +3/2 हो जाएगा। तो आप इसकी बजाय डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला भी तो लगा सकते हो ना, जब भी अपॉन में आएगा तो ये वाला फार्मूला लगा दो, उसमें क्या होता है -n अपॉन में x की पावर n+1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ -2 तो यहाँ पर है ही एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ x की पावर क्या है, हाफ है, तो आपको क्या करना है, जो पावर है वो आपको ऊपर लिखनी है माइनस साइन के साथ, नीचे एक पावर आपको बढ़ा देनी है, तो हाफ में एक पावर बढ़ाओगे तो 3/2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आंसर बन गया हमारा 3/2 √x -1/2 √x प्लस 1/x की पावर 3/2। तो इस तरह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन में कहता है कि ये fx दिया हुआ है, आपको शो करना है कि ये दोनों बराबर है। तो आपको क्या करना है, बस डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करोगे 2x² का तो 2 आगे आ जाएगा, 2 × 2 = 4x और -3x का -3 हो गया, 7 का हो गया 0।
तो डेरिवेटिव तो आपका ये आ गया। अब कह रहा है कि जो एफ डैश टू की वैल्यू है, एफ डैश टू मतलब एक्स की जगह आप 2 पुट करो, 4 2 8 -3 5 आ गया। फिर ये बराबर किसके है, 5 टाइम्स ऑफ एफ डैश वन के। तो पहले एफ डैश वन निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू में 1 -3, तो ये आ गया 1। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये भी 5 आ गया, 5 ये भी आ गया, 5 ये भी आ गया, मतलब ये दोनों हो गए आपस में बराबर। तो एफ डैश टू की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ एफ डैश वन के बराबर आ गई। यहां पर आपको एफ डैश थ्री की वैल्यू दी हुई है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू दी है, एफ डैश एक्स निकाला हमने, तो ये क्या बनेगा, के तो कांस्टेंट है तो 2 आगे आएगा, 2 के पावर 1 कम हो गई, -5x का -5 हो गया। अब इसने आपको बताया कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश थ्री की जो वैल्यू है वो 37 है। एफ डैश थ्री मतलब यहां पर आप x की जगह 3 पुट करो, तो 2k इंटू में 3 -5। अभी कह रहा है जो एफ डैश थ्री है ना, इसकी वैल्यू 37 है जी, ये हो गया 3 2 6 के -5। इसको अब इधर लाओगे 42 बन गया, और k की वैल्यू निकालोगे तो 42/6, यानी आंसर आ जाएगा 7। तो 7 का जो आंसर है वो भी आ गया 7। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 में कहता है कि भाई ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है ये प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर dy/dx यूज हो रहा है, यहां पर y यूज हो रहा है, तो y की वैल्यू तो है ही, dy/dx की वैल्यू निकाल के वहां पर पुट कर देते हैं, और जो आंसर आएगा सॉल्व करके 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो dy/dx मतलब डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, और 1/x का हो गया -1/x²। जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं डेरिवेटिव, उनको आप याद कर लो, उनको याद कर लोगे तो आसानी रहेगी। जैसे 1/x है, अब ये नहीं कि 1/x के लिए आप x की पावर ऊपर लेके जाओ, -1 करो, फिर उसमें पावर फार्मूला लगाओ, ना मत करो ना भाई, ऐसे मत करो, ठीक है। आप सीधा इसको डायरेक्टली याद कर लो, बहुत बार यूज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x² इंटू में dy/dx, ये आ गया, -x, y की जगह x + 1/x और प्लस में 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 के बराबर आना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। यानी 0 के बराबर नहीं आया तो हमने फिर गलत किया है। तो ब्रैकेट खोलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ गया, -x से करेंगे तो ये आ गया, -x से इसको करेंगे तो -x/x आ गया, प्लस में 2 आ गया, इधर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x² से x² कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, -1, ये भी -1 प्लस में 2, तो -2 + 2 आंसर आ गया 0, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे हैं, दोनों में ही क्वेश्चन टूल लगाना है, तो हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसके मुकाबले थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन टूल के अंदर क्या था, क्वेश्चन टूल में हमने पढ़ा था कि जो ऊपर वाला फंक्शन होता है, जो न्यूमरेटर होता है, उसका डेरिवेटिव करते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देते हैं, यानी d/dx ऑफ ax + b, ठीक है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो, फिर माइनस का साइन लगाओ। अब न्यूमरेटर को आप एज इट इज रख दो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो। यही था क्वेश्चन रूल में। इसके अलावा एक चीज और थी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका होल स्क्वायर करना होता है। तो ये तो आपको ऐसे कैसे रखना है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, बस ऊपर इसको सॉल्व करो। जब हम इसका ax + b का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा a, b का तो क्योंकि 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है वो। ये ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट होते हैं ना उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जो लास्ट वाले अल्फाबेट होते हैं x, y, z, इनको एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। cx + d माइनस ax + b एज इट इज, cx + b का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा c डिवाइडेड बाय cx + d का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलते हैं तो आ जाएगा acx प्लस में ad, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे ये भी आ जाएगा acx - bc, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन लगा के साइन उनका चेंज कर दिया, नीचे आ गया cx + d का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ad - bc, ad - bc हमारे पास आंसर आ गया, ठीक, ad - bc अपॉन cx + d का
होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर भी आपको कोशेंट लगाना पड़ेगा, यहां पर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, यहां पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी बिना मल्टीप्लाई करके लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर दो फंक्शन है, मतलब फिर आपको प्रोडक्ट भी लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको कोशेंट भी लगाना पड़ेगा। दो रूल इकट्ठे करके लगाने पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम बेटर रहेगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 1, तो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। न्यूमरेटर ये आ गया, डिनोमिनेटर ये आ गया। अब लगा देते हैं हम इसमें कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का करते हैं डेरिवेटिव। तो 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आएगा, 2 6 जा 12x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और माइनस 1 का हो गया 0। इन 2 में करना है आपको डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलते हैं, 12x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर, 12 5 जा 60x, 1 से इन दोनों को करोगे x प्लस 5, 1 से इसको करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 12x माइनस 6, 6x स्क्वायर 60, ये कैंसिल कर दो, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 6 कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, 6 कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो भाई, कॉमन अगर निकल जाए तो निकाल देना है। बहुत से बच्चे निकालते नहीं हैं। बुक में निकाला है कि नहीं निकाला है? बुक में भी निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर देख रहे हो, ऊपर सिर्फ कांस्टेंट है। ऊपर जब सिर्फ कांस्टेंट होता है तो हम क्वोशिएंट रूल तो लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल तो लगाएंगे, लेकिन जो पहला पार्ट होता है क्वोशिएंट रूल का, मतलब माइनस से पहले वाला जो पोर्शन होता है, ये आ जाएगा 0। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर है न्यूमिनेटर 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब 0 के साथ अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। तो उसके बाद का जो पोर्शन है वो क्या है, कांस्टेंट आपको एज इट इज रखना है और इसका डेरिवेटिव करना है। तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2ax प्लस में b और c का हो गया 0 डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c का होल स्क्वायर। तो आंसर बना माइनस 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और इसका आंसर आया तो इससे एक चीज़ आपने समझी, एक चीज़ आपने समझी, पता नहीं समझी नहीं समझी, मैं समझा रहा हूँ। एक चीज़ हमने ये समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर ऊपर कांस्टेंट है तो आपको सिंपल क्या करना है, कैसे भी फंक्शन दे रखा हो, मान लो मैं कहता हूँ कि ऊपर एक कांस्टेंट है 5 और नीचे आपको दे रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 की पावर 7। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस करना क्या है कि आपको साइन, देखो साइन चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस आ गया, जो कांस्टेंट है उसको आपको एज इट इज करना है और इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको ऊपर लिख देना है। तो डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की पावर 6 और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x और नीचे क्या करना है, नीचे इसकी जितनी पावर थी उसका कर देना आपको स्क्वायर, मतलब आपको उसको कर देना है 7 का करोगे 7 इंटू 7 और 7 प्लस 7 हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 7 इंटू 2 तो 14 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा भाई ये जो है ना 6 है और ये 14 है, तो इसको अगर आप काटोगे तो यहाँ पावर रह जाएगी 8। तो आप सीधा ये कर सकते हो कि जितनी पावर उसकी पहले थी उससे एक पावर बस बढ़ा देनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, उससे एक पावर ऊपर बढ़ा देनी है, नीचे बढ़ा देनी है पावर, और जो यहाँ पर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके आप इसको काटोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट करना चाहो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, और अगर क्वोशिएंट रूल से ही करना चाहो तो क्वोशिएंट रूल तो है ही हमारे पास।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी आपको डिवाइड में दे रखे दो फंक्शन, तो यहां पर लगा देंगे हम क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल लगाया तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका करो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2p x की पावर 1 कम हो जाएगी और qx का आ जाएगा q इनटू में डिनोमिनेटर, फिर माइनस का साइन और न्यूमिनेटर आपको एज इट इज लिखना है अब, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो x का आ जाएगा a और b का आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब बस हमें करना क्या है, दोनों ब्रैकेट्स को खोल के बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स को खोलो, 2px को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2apx स्क्वायर, 2 इसको करेंगे तो आ जाएगा 2bpx। अब q से करते हैं इसको तो आ गया aqx और bq। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो सबके साइन भी चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो आ जाएगा apx स्क्वायर aqx माइनस ar डिवाइडेड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसमें से छांटो, जो जो लाइक टर्म्स हैं, जो जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर देते हैं, वही हमारा आंसर बनेगा। अब ये 2apx स्क्वायर है, apx स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +1 बचेगा। 2bpx, bpx कहीं नहीं है, 2bpx, aqx माइनस aqx दोनों सेम है, साइन अलग है, कट गया, बच गया क्या, bq माइनस ar डिवाइडेड बाय, देखो अब जरा, apx स्क्वायर 2bpx bq माइनस ar डिवाइडेड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब सेम अप्रोच आपको यूज करने यहां पर, लेकिन यहां ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या हुआ, करना तो वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएंगे लेकिन करना तो ऐसे ही है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, ax स्क्वायर का आ जाएगा 2ax और bx का आ गया b इनटू में डिनोमिनेटर माइनस साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज लिखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2px प्लस में q एंड डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है, ये f डैश x है, ये इधर मत लिखो, f डैश x, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आया 2apx क्यूब, इससे करेंगे तो आएगा 2aqx स्क्वायर, r से करेंगे तो आ जाएगा 2arx, फिर b से करेंगे इसी को ही, bpx स्क्वायर bqx और br, माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर देखो सारा कुछ प्लस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टेप आप अपना यहाँ पर बचा सकते हो, आप सीधा ब्रैकेट खोल दो और सबके साइन में माइनस लगाते चलो। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2apx क्यूब, q से करेंगे तो आ जाएगा aqx स्क्वायर, bx से करेंगे तो आ गया -2bpx स्क्वायर, फिर q से करेंगे तो -bqx, c से करेंगे -2cpx माइनस cq। ठीक है, डिवाइडेड बाय -cq। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब बस यहां से भी एक स्टेप ये रहेगा कि जो लाइक टर्म्स है उनको छांटो, उनको सॉल्व करते चलो। 2apx क्यूब माइनस 2apx क्यूब, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद है 2aqx स्क्वायर, तो देखो है कहीं aqx स्क्वायर है तो ये +2 है, ये -1 है, तो aqx स्क्वायर बच गया। 2arx यहां पर कहीं नहीं है तो इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया।
बी पी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2 बी पी एक्स स्क्वायर है तो बचेगा माइनस बी पी एक्स स्क्वायर। बी क्यू एक्स माइनस बी क्यू एक्स कैंसिल, बी आर माइनस 2 सी पी एक्स माइनस सी क्यू डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। आंसर कर लेते हैं एक बार मैच, ए क्यू एक्स स्क्वायर। आंसर ऐसे नहीं छोड़ा हुआ है, आंसर ऐसे नहीं छोड़ा है, आंसर में घाल मिल कर रखा है इसने। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग कर दी है, एक्स वाली अलग कर दी है, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म आप कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ से बचेगा ए क्यू माइनस बी पी, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। एक्स वाली टर्म एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, तो आप इसमें से 2ar माइनस 2cp इंटू में x, बाकी जो बच गया बी आर माइनस सी क्यू, उसको आप ऐसे कैसे लिख दो, बस आंसर इसने ऐसे छोड़ा हुआ है। तो ए क्यू माइनस बी पी आ रहा है, दूसरी ब्रैकेट में 2ar माइनस पी सी, 2 भी मतलब कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो 2 अगर आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये भी बाहर ही आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 2 आ गया बाहर, बी आर माइनस सी क्यू आ गया, बाकी नीचे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होना ही है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है हमारी फिनिश हो गई है। तो आई होप इस क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है अब आपको करने आसानी से आ जाएंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को मैं रिजॉल्व कर सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।